हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा कैसे हैं आप सभी लोग। उसके बाद हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। और जितने साथी लाइव हैं सभी लोग सेशन को फटाफट से, जो भी आपके दोस्त साथी हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और कॉपी पेन आपके पास होना अनिवार्य है जब भी आप मैथ का, चाहे कंसेप्ट वाइज क्लास आप पढ़ रहे हो या फिर आप प्रैक्टिस सेट अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। और मैं बार बार बता रहा हूं, देखो जिनका मैथ कमजोर है भाई, प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छी बात है, बट आप ये डिसाइड करो। देखो मैं किसी को नहीं कह सकता हूं कि फलाने का कंसेप्ट कमजोर है। आप इतने समझदार हो, आपको पता है कि टॉपिक के सवाल बनाने में आपको दिक्कत आ रही है, ये टॉपिक आपका वीक है, वो आप डिसाइड करिए। और अगर उसको सही करना चाहते हैं तो टॉपिक वाइज क्लास ऐप पर चल रही है, जिसमें सिस्टमैटिक वे में आपका पूरा सिलेबस समाप्त होगा। ये भी मैंने बता दिया है कि 25 तारीख से उस बैच में हम लोग एडवांस मैथ भी स्टार्ट कर लेंगे इसी बैच में, ठीक है। प्राइस बहुत ही नॉर्मल है, तो उसके लिए बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत है ही नहीं। ये आपका एनटीपीसी 2021 के पेपर में पूछा गया सवाल है। अब देखो, आपको एक बात ये और समझ में आ रही होगी कि कल भी आपने देखा था, परसों भी आपने देखा था, द्विघात समीकरण के सवाल दिखना शुरू हो गए हैं अब जो हम लोग सेट कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको टॉपिक वाइज में देखने को मिल जाएगा, तो कोई जाके वहां से आप उसको पढ़ सकते हो। और जितने सवाल आ रहे हैं, अब देखो वो जो मैंने पढ़ा रखा है ना, वो 3 साल पुरानी वीडियो है और पेपर उसके बाद हुआ होगा। तो आप देखना सवाल आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। बनेगा, सारे कंसेप्ट आपको बता रखा हूं, ठीक है। और मतलब आज थोड़ा सा मतलब रात में कुछ काम की वजह से जो है आपकी ये क्लास मतलब लाइव नहीं हो रही, बट ये आज ही रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, जो अभी आप देख रहे हो, ठीक है। तो मुझे पता कई लोग बात कर रहे होंगे कि लाइव है, रिकॉर्डेड है। भैया जितने क्वेश्चन करा रहा हूं आप उसके प्रैक्टिस ईमानदारी पूर्वक कर लो। ज्यादा प्रश्न भी नहीं है, 12 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा सा काम था, इस वजह से हमने क्लास पहले ही रिकॉर्ड कर दी। शाम के 5 बजे रिकॉर्ड भी हुआ है, ठीक है। टाइम वहां पे दिख रहा होगा। खैर, आ जाइए इस प्रश्न पे। क्या बोला गया है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के शून्य इस प्रकार है, अल्फा माइनस बीटा हमें 1 बताया गया है। तो मूलों का जोड़ क्या होगा भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पे क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा आपका आ जाएगा 5। क्यों, माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस माइनस का 5 प्लस का 5 और ए की वैल्यू 1 है, ये 5 आ गया। और अल्फा बीटा कितना है, ये हो जाएगा के, यानी अल्फा और बीटा का जो गुणा है उसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। और एक डाटा क्या दिया गया है, अल्फा माइनस का बीटा इक्वल टू 1 दिया गया है। अब ये दोनों आप समीकरण देखिए, इनकी हेल्प से हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 5 प्लस का 1 6 बटे में 2 आ जाएगा 3, और बीटा फिर आ जाएगा कितना 2, ठीक है। और के हमारा क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, यानी कि 3 गुणे 2 है। तो क्वेश्चन ये आपका आसान ही था, सरल प्रश्न ही था, ठीक है। तो आपका आंसर यहां पे क्या हो जाएगा 6, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है लेकिन आसान है। जिन लोगों का सही था बहुत अच्छी बात है, जिनका सही नहीं है वो करेक्ट कर लें इसको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, इसका आंसर बताइए क्या होगा, सॉल्व करके बताएं। एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। बताइए, तो उसी दूरी को तय करने में बस द्वारा कितना समय लगेगा। तो आप क्या करोगे, पहले ये पता कर लो उसकी चाल कितनी है, और बाद में चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दीजिए, समय कैलकुलेट कर लीजिए। तो अब सिंपल देखो भैया, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो 5/20 मिनट का मतलब क्या है, 1/3 घंटे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे। शुरुआती चाल आपने पता कर ली। बोला गया चाल अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटे कम है, यानी कि नई चाल उसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो समय कितना लग जाएगा, 5 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, और 12 किलोमीटर प्रति घंटे चाल है। ये घंटे में आया, सेकंड मिनट में बताने के लिए आप 60 का गुणा कराओगे, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, 25 मिनट। देखो ये सब कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, घंटे से मिनट में कैसे बदलना है, मिनट से घंटे में कैसे जाना है, किलोमीटर प्रति घंटे से
मीटर पर सेकंड में कैसे आना है, या फिर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे जाना है, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, कितना डेकामीटर, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पे यूनिट का फिर खेल होता है, तो वहां पे सवाल आपका गलत ना हो जाए। इसका आंसर बताइए। और देखो, ये तो कह सकता हूं इतने सेट कराने के बाद, इतने क्वेश्चन देखने के बाद, कि सिंपलीफिकेशन से तो मतलब नॉर्मल सवाल आए थे, आसान ही कह सकते हो आप, कुछ ठीक ठाक थे, कोई कठिन प्रश्न सिंपलीफिकेशन से नहीं आया था आपके एनटीपीसी के पेपर में। बल्कि वहीं आप जब ग्रुप डी के पेपर उठाकर देखोगे तो आपको जो है सिंपलीफिकेशन के अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पे सिर्फ आपको ये देखना है दशमलव की शिफ्टिंग कितने स्थान पे हो रही है। ये सब मैंने समझाया है आपको, एक बार डाटा लिख देता हूं। ठीक है, 154 और बटे में यहां पे कितना आ जाएगा, 0.154, और ये बराबर है आपका किसके, 15.4 डिवाइडेड बाई एक्स के। इससे भाग लगाऊंगा, एक स्थान पे दशमलव यहां पे लगा हुआ है, मतलब ये आपका 10 गुना है इसका, तो 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, 10 का भाग लगाओगे, एक स्थान पे दशमलव और लग जाएगा, तो 0.0154 सीधा आपका आंसर है। ठीक है, जल्दबाजी में गलती हो सकती है, कोई जो है इसको 154 बता दे, ठीक है, 10 का भाग लगाने की जगह, या फिर 1.54 भी ऑप्शन में है, ये भी गलत कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, अगर आप भाग लगा रहे हो तो दशमलव का स्थान क्या होगा, बढ़ता है। ठीक है, मतलब कैसे, जैसे देखिए 5 में आप 10 का भाग लगा रहे हैं तो दशमलव एक स्थान पे लगेगा। मान लो पहले से ही एक स्थान पे लगा हुआ है, भाग लगा रहे हो तो दशमलव एक स्थान और शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 0.05 होगा। ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, आपने मतलब कक्षा 5-6 में पढ़ा होगा। बोले सर बहुत दिन हो गया, कुछ बातें नहीं भूलते हो लेकिन कुछ बातें भूल जाते हो। इसका आंसर बताइए। एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी की चाल का अनुपात 4:5 है। यदि ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 20 मिनट अधिक लेता है तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय पूछा जा रहा है। सिंपल सा कंसेप्ट टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। ठीक है भाई, आपको चाल का अनुपात बताया गया है, स्पीड का रेशियो बताया गया 4:5, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, समय का अनुपात चाल के अनुपात का उल्टा होता है। ठीक है, ये 1 यूनिट ज्यादा ले रहा है, इसकी वैल्यू बताई गई 20 मिनट। ठीक है, और आपसे पूछ रहे हैं ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा। भाई ये ए है और ये बी है, तो ए द्वारा लिया गया समय यहाँ पे 5 यूनिट है, तो 5 गुणे 20 यानी कि आया 100 मिनट। अब देखो ये डाटा मिनट में आया है, इसको घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 का भाग लगाओगे। ठीक है, तो 20 से डिवाइड करोगे, 5/3 घंटे। पता चला, यही सोचने में आप जो है अपना 2-4 मिनट गंवा रहे हो, फिर तो दिक्कत है। ठीक है भाई, सिंपल, एक घंटे में क्या होता है, 60 मिनट। ठीक है, तो अगर घंटे को मिनट में बदलना है 60 का गुणा कराओगे, और अगर मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 का आप भाग लगाओगे। क्या करोगे, 60 का भाग लगाओगे। ठीक है, इसको पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। 3 महीनों के लिए 16% की वार्षिक दर पर 12,000 की धनराशि पर मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, मतलब पैसा जो है आपका वो क्वार्टरली कंपाउंडेड हो रहा है। क्या हो रहा है, क्वार्टरली कंपाउंडेड हो रहा है। तो कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा, बताइए।
अब देखो 3 महीने के लिए ही पूछा गया है और पैसा भी आपका 3 महीने में संयोजित हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, 3 महीने का हमें ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमें 3 महीने में कितना ब्याज मिल रहा है। तो आर डैश कितना हो जाएगा भाई, 12 महीने में 16%। तो जो बेसिक कैलकुलेशन करते हैं 16/12 × 3, ठीक है। तो आपका कितना आ गया 4%। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते थे, 1/4, क्वार्टर का मतलब क्या है 1/4, तो 1/4 का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा 4% का ब्याज मिलेगा। अब पहले साल के लिए या फिर अगर आप पहली बार कैलकुलेट कर रहे हो तो वहां पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको क्या करना भैया, यहाँ पे 12,000 का 4% आप कैलकुलेट कर लोगे, यही आपका आंसर है, ठीक है। जो कि आएगा कितना, 2 जीरो कट गया, 480 आएगा, ठीक है। तीन महीने में ब्याज, अगर देखो 6 महीने की बात करी जाती ना, तब वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज हो रहा हो, मतलब उसका रोल आता, तब आपको ब्याज पे ब्याज मिलता। यहां पर तो एक ही बार ब्याज मिला, तो 480 ही आपका सही जवाब है। उसमें बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं थी। इसको ट्राई करिए। चलिए, ये काम भर का डार्क हो गया ना, सब कुछ दिख रहा है। दिए गए त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल है बीसी के, एडी और बीडी का अनुपात बताया गया है, एसी बोला गया है 5.6 सेंटीमीटर है, तो एई ज्ञात करें। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है एई का मान क्या होगा, कैलकुलेट करिए और बताइए आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं भाई, फटाफट सॉल्व करिए और बताइए आपका आंसर क्या होगा। कोशिश जरूर करें, किसी का भी कॉपी पेस्ट मत करिए। और देखो प्रैक्टिस आपको डेली, मतलब प्रैक्टिस, अगर देखो जिनकी मैथ आपको लगता है मेरी मैथ तैयार है, आप हफ्ते 10 दिन प्रैक्टिस मत करो, फिर आपका एक तो स्पीड स्लो हो जाएगा, आप देखोगे कंसेप्ट आप सही तरीके से लगा नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए कहता हूं, एक बार आपने टॉपिक वाइज पढ़ लिया है, अच्छे से नोट्स वगैरह बना रखा है, उसके बाद मैथ पढ़ना आसान हो जाता। बस डेली आपको प्रैक्टिस करते रहना, फिर पेपर देने चले जाओगे ना, तो डर लगेगा और जैसा आप मतलब पढ़ रहे होंगे वैसे ही प्रश्न आते हैं पेपरों में, ठीक है। आइए देखते हैं यहां पे क्या होगा भाई। तो अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या होगा, छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो संगत भुजा का अनुपात क्या होगा भाई, छोटे वाले का एडी आपने लिया और बड़े वाले की भुजा ले ली हमने एबी, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, एई बटा एसी के, एई बटा एसी के बराबर होगा, ठीक है। हमें एसी बताया गया है और ए पूछा जा रहा है, इस वजह से हमने ऐसे लिखा, ठीक है। अब आप देखिए, एडी बोला गया है 3 यूनिट है और ये बोला गया है 5 यूनिट है, तो दोनों मिलाकर 8 यूनिट हो जाएंगे, यानी ये 3/8 आ गया, ठीक है। बराबर ए कैलकुलेट करना है और ये है हमारा 5.6। तो सिंपल ही तो है, 8 से डिवाइड करोगे 0.7 आ जाएगा और 0.7 का गुणा आप 3 में कराएंगे तो 2.1 आपके प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है। क्या है, 2.1 आपके प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है। सीधा सीधा प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन था, इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करिए और बताइए आपका आंसर क्या होगा। राजेश एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकता है।
यदि वे दोनों मिलकर कार्य को करते हैं और कुल मिलाकर 350 रुपए का भुगतान प्राप्त करते हैं तो राजेश का हिस्सा ज्ञात करें। बताइए क्या करें? राजेश का हिस्सा ज्ञात करें। बताइए। तो राजेश क्या कर रहा है? 4 दिन में पूरा कर रहा है काम को, और महेश जो है वो 3 दिन में काम को समाप्त कर रहा है। 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। 4 से डिवाइड करोगे 3 बार, 3 से डिवाइड करोगे 4 बार। ठीक है, दोनों मिलकर काम को समाप्त कर रहे हैं, मतलब 350 रुपए मिल रहे हैं। राजेश का हिस्सा पूछा गया, तो ये बताइए भाई राजेश अकेले 3 यूनिट काम कर रहा है, दोनों मिलकर समाप्त कर रहे हैं, मतलब दोनों मिलकर 7 यूनिट काम करते हैं। मतलब राजेश का हिस्सा क्या होगा? 3/7 भाग। ठीक है, देखो पता, आप अगर यही सवाल ऐसे बोला गया होता ना, पहले अल्टरनेट काम कराया गया होता, तो आप इस तरह से नहीं पता कर पाते। ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि काम को दोनों ने मिलकर समाप्त किया है। ठीक है, जब आप टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं वहां पे ऐसे भी सवाल आते हैं कि काम को कुछ दिन ए किया, कुछ दिन बी, कुछ दिन सी किया, फिर सबका हिस्सा आप अलग तरीके से कैलकुलेट करते हो। तो टोटल पैसा मिला है 350। कैलकुलेट कर लीजिए भाई, 7 से डिवाइड करोगे 50, और 50 गुणे 3 यानी कि 150 रुपए क्या होगा? आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, और सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्लास का जो समय है वो है आपका डेली रात के 9 बजे लाइव होती है। बस आज कुछ काम था, इस वजह से क्लास आपकी ये जो है मैंने वहां पे प्रीमियर पे चलाई हुई है। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो आपस में ज्यादा बातचीत ना करते हुए क्वेश्चन बनाने पर ध्यान दीजिए। बताइए भाई, भिन्न का HCF LCM, दशमलव का HCF LCM, पूर्णांक का HCF LCM, ये तीनों आपको आने चाहिए। अब ऑप्शन ही ऐसा दिया गया है कि आपको बहुत ज्यादा विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं है। HCF कैसे कैलकुलेट होता है? HCF आप लेते हो अंश का और हर का LCM। मतलब अगर भिन्न में डाटा दिया गया है, आपसे HCF पूछा जा रहा है, तो अंश का HCF, हर का LCM। सेम अगर LCM पूछा जाएगा तो अंश का LCM लोगे और हर का HCF। अब यहां पे देखो HCF लेना आसान है, तो 2, 4, 8, 10 का HCF क्या है? 2। और एक ही ऑप्शन में यहां पे HCF आपका 2 दिया गया है, तो क्या आप LCM कैलकुलेट करना चाहोगे? नहीं कैलकुलेट करना है, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, HCF सही। देखो जब आप सवाल बनाओ, आपकी नजर जो है ना वो ऑप्शन पे एक बार जरूर जानी चाहिए, चाहे वो आपकी नजर तिरछी ही जाए। जैसे कई बार क्या होता है, आप कहीं पे बैठे रहते हो, किसी को देखना है, आप ऐसे देखते हैं, ऐसे देख के तुरंत आप अपनी नजरें हटा लेते हो। वैसे ही ऑप्शन को देखना है, सवाल आप बना रहे हो, ऐसे तिरछा नजर एक बार, ठीक है, उसको पता भी ना चले कि आपने उसको देख लिया। इसका आंसर बताइए क्या होगा? उसको मतलब ऑप्शन को ना पता चले। आंसर बताओ, कैलकुलेट करिए और बताइए आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। अब कई लोग त्रिकोणमिति का सवाल देखते ही डर जाते हैं कि ये कैसे होगा। भाई बिल्कुल बनेगा, आपको इतनी बार समझा दिया, और मुझे लगता है 80-90% सवाल ही पूछे इस तरह से गए हैं, जहां पे 10 बना के और उसके बाद आप सॉल्व कर रहे हो त्रिकोणमिति के। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे आपको करा चुका हूं। तो यहां पे क्या करेंगे भाई, हमें दिख रहा है, देखो चाहे आप इसको 10 में बदलो या फिर कॉट में बदलो, बट मैं यहां पे लिख रहा हूं
टेन ए, कॉट उधर जाएगा तो टेन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/12 आ जाएगा, यानी कि ये आपका 4 से भाग लगाओगे तो 4/3 हो गया। ठीक है, अब जो हमसे पूछा जा रहा है उसमें ऊपर नीचे में कॉस का भाग लगा रहा हूं, तो वो क्या बना देगा, टेन ए प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई टेन ए माइनस का 1, यही तो बनाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4/3 प्लस का 1 और बटे में 4/3 माइनस का 1। तो यहां पे देखिए क्या होगा, 4 प्लस का 3 7, 4 माइनस का 3 1, बटे में 3 है यानी कि 7/1 आ गया। तो 7/1 का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। आंसर आ गया सभी का। तो ऐसे प्रश्न अगर आपको दिखाई पड़े, मैंने क्या बता रखा भाई, जो सबसे छोटी घात है आप उसे कॉमन ले लो। तो 3 की पावर 61 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे 3 की पावर 0 यानी कि 1 प्लस का 3 की पावर 1 प्लस का 3 की पावर 2 प्लस का 3 की पावर 3। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 की पावर 61 यहाँ पे हो गया, ब्रैकेट में 1 प्लस का 3, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 3 की घात 3 हो जाएगा 27। तो 27 और 3 हो गया 30, 10 40। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट आपको डाटा नहीं दिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको पेयर ढूंढना पड़ेगा भाई, यहां से लोगे 10, यहां से 10 और यहां से 3, तो 10 गुणे 3 यानी कि 30 से ये आपका डिवाइड है। 25, यहां पे एक 5 तो है बट दूसरा 5 हमारे पास है नहीं। 16 का 8 मिल जाएगा बट फिर 2 नहीं मिलेगा। 11 तो यहां पे है ही नहीं। ठीक है, तो ये संख्या किससे डिवाइड है, 30 से। देखो ये डिवाइड बहुत सारे नंबर से होगा, बट हमें ये देखना होता है कि जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किससे ये डिवाइड हो रहा है। बात समझ गए। ठीक है, तो कई बार डायरेक्ट दिख जाता है, जैसे आपको 40 ही दे दिया गया होता, बट कई बार आपको ब्रेक करा के सेट करना पड़ता है। जैसे कल को हो सकता है प्रश्न में पता क्या दे दिया जाए, 45। अब आपको हो सकता है डायरेक्ट दिख ना रहा हो 45 से डिवाइड है कि नहीं, तो यहां पे 3 का वर्ग 9 आएगा और इससे 5, तो ये संख्या 45 से भी डिवाइड है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर और शेष को 15% के लाभ पर बेचा, तो कुल लाभ का प्रतिशत क्या होगा। भाई 3/4 का मतलब क्या है, 3 बेचा अलग पे, 4 टोटल था, तो ये आपका आ गया। ठीक है, इसको बेचा है 20% के प्रॉफिट पे, बाकी 1/4 जो बचा था उसको 15% के लाभ पर। ओवरऑल हमने मान लिया x का प्रॉफिट हुआ है, तो ये आपका 60 प्लस का 15 बराबर किसके है, 4x के। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75 बटे में आ जाएगा आपका 4।
अब देखो यहाँ पे वैल्यू लगभग में पूछी गई है, 19 इंटू 4 क्या होता है, 76 होता है। तो ये लगभग में कितना आएगा, 19%। कितना आ जाएगा, लगभग में आपका आंसर आएगा 19%। ठीक है, 60 प्लस का 15 यानी कि हो गया 75, और 75 में जब आप 4 का भाग लगाओगे तो ये आपका आएगा, हालांकि ये आएगा 18.75 एग्जैक्ट आएगा, लगभग में फिर वो आपका 19% के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सॉल्व करके बताइए। यदि एक संख्या के 2/3 में से 70 को घटाया जाता है और प्राप्त परिणाम 30 और उस संख्या के 1/4 के बराबर आता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने मतलब कंफ्यूज करने की कोशिश मात्र करी है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे, बस जैसा ये कह रहे हैं आप वैसा लिखते चले जाओ। और जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास आपकी रेगुलर रात के 9 बजे होती है। ठीक है, और मैथ की क्लास विदाउट कॉपी पेन मत अटेंड किया करो। और जिन लोगों के पास अमित सर मैथ्स ऐप नहीं है, प्ले स्टोर पे आप सर्च करके वहां से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जो भी ये क्लासेस हो रही हैं, मतलब जो 30 पुराने प्रैक्टिस सेट 30-35 हो चुके हैं, उन सब की पीडीएफ वहां पे सीक्वेंस में अपलोड है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पूरा पेपर वहां पे आपको मैथ का, क्योंकि देखो आप नॉर्मली क्या कर रहे होगे, कई लोग जैसे अगर आप देखते होंगे तो बुक में क्या है, सब मिक्स है। ठीक है, मैथ का सवाल, फिर आपका जो है क्या कहते हैं जीएस है, फिर रीजनिंग, फिर मैथ, इस तरह से मिक्स क्वेश्चन है। तो यहां पे आपको एक फॉर्मेट में मिल जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला है, एक संख्या के 2/3, भाई इस संख्या का 2/3 हो गया। ठीक है, इसमें बोला गया है 70 को घटाया जाता है, तो माइनस का 70, ये बराबर किसके है, प्राप्त परिणाम 30 और उस संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर है। तो संख्या का 1/4 ये हो गया। भाई इसको इधर लेके आइए, n कॉमन लोगे तो 2/3 में से 1/4 हिस्सा आप घटाएंगे और ये आपका 70 जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, तो 70 प्लस का 30 100 हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8 में से 3 घटाओगे, बचेगा आपका 5, बटे में आ गया 12, और ये बराबर किसके है, 100 के। तो 5 से डिवाइड करोगे आपका 20 हो गया। 12 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 240। यानी कि जो संख्या थी, मूल संख्या है, वो 240 है। कई बार पूछ लिया जाता है संख्या का 60% क्या होगा, तो 240 का 60% कैलकुलेट कर दे, जो कि 144 आता। मतलब इस तरह से आप कैलकुलेट करते। ठीक है, तो डिपेंड करता है क्या दिया गया है, क्या पूछा जा रहा है। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा और मतलब चीजों को समझते हो, मतलब फ्रैक्शन की नॉलेज है आपको, ठीक है, तो हम क्या कर सकते थे, ये n लिखे बिना भी बस ये है कि 2/3 में से 1/4 आप घटाते, ये आपका 5/12 आता। बट ठीक है, देखो मैं कभी भी ये सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि वो काम जिसको करना होगा वो खुद कर लेता है। ठीक है, वो एक समय के बाद, प्रैक्टिस के बाद बहुत समय नहीं बचेगा अगर मैं n यहां पे नहीं लिखूंगा, बट n ना लिखने पे गलती करने के चांसेस जरूर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बाकी आज हम लोग ये 12 क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, कल जो है आपको और ज्यादा क्वेश्चन करा दूंगा। आज थोड़ा सा काम था, इस वजह से आपकी ये क्लास लाइव भी नहीं हो रही है। हमने जो है मतलब प्रीमियर पे ये क्लास चला रखी है। ठीक है, तो बाकी ये आपका टॉपिक वाइज क्लास ऐप पे शाम के 6 बजे क्लास होती है। ठीक है, तो जो लोग अपना टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, चाहे अर्थमेटिक हो एडवांस, इसमें आपका दोनों कंप्लीट हो रहा है। और जिनको ये जानना था सर एडवांस कब से स्टार्ट होगा, तो 25 नवंबर, ठीक है, इसके आसपास मैं देखूंगा। वैसे 25 मैंने सोच रखा है, कोई सोमवार या मंगलवार से स्टार्ट कर दूंगा एडवांस मैथ भी। तो मॉर्निंग में 1 घंटा एडवांस मैथ और इवनिंग में 1 घंटा अर्थमेटिक इस बैच में चलेगा। बाकी इस समय प्रॉफिट एंड लॉस इसमें पढ़ा जा रहा है। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। अपने 2-4 दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।